विधानसभा चुनाव खत्म हुए काफी वक्त हो गया और उसका रिजल्ट आए भी काफी वक्त हो गया, लेकिन इन सब रिजल्ट्स ने जो जख्म हनुमान बेनीवाल को दिए, वो जख्म हनुमान बेनीवाल अभी तक नहीं भुला पाए। हनुमान बेनीवाल की खुद की तो अपनी सीट से जीत हो गई, या यूं कहें कि इज्जत बचा ली गई, लेकिन आरएलपी की एक तरह से बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि ये पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले उपचुनाव से भी खराब परफॉर्मेंस रहा आरएलपी के लिए, और जिन्होंने आरएलपी के साथ गठबंधन किया उस चीज के लिए। और इस बात पर हनुमान बेनीवाल अभी तक वो जख्म जो है वो उनके जहन पे हरे हैं और खरे हैं। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अभी तक उस पीड़ा से जूझ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने हाल में एक सम्मेलन में कहीं ना कहीं उस जख्म को दिखाया। जब बातों बातों में किसी ने खुरेदा, तो उन्होंने अपनी टीस को, अपनी पीड़ा को पत्रकारों के ऊपर उड़ेला। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तो मुझे भी हारा हुआ बता दिया था, लेकिन ऐसे कार सेवक बहुत हैं। ये उनके कहने का मतलब था। सबसे पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। अभी देखा जब आधा घंटे का तो रिजल्ट आया ना, हनुमान बेनीवाल हारे। अरे मैंने राजस्थान में ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट पढ़े कि अच्छा रहा। मैं तो अंधेरे के अंदर था, कितनी सेवा हर व्यक्ति कर रहा था, और आधे घंटे के अंदर उनका पता लग गया कि कौन मुझे दिल से चाहता, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। ये ईश्वर की शक्ति है। आधे घंटे में मेहनत चलाया नहीं था, चल जैसी भी चली, चलते लोग तो फटाका छोड़ दिए, कहीं छोड़ रहा है घर का मत खड़का मत आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जरा मुंडा बचाएगा नाटगा। हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव में आरएलपी की ये हार, या फिर 3 सीटों से महज 1 सीट पे आ जाना, और बहुत बुरी शिकस्त पार्टी के लिए कहेंगे इसे, वो कहीं ना कहीं सहन करना, खुद की सीट जैसे तैसे बचा लेना, आज एक बहुत बड़े जख्म के रूप में उभर रहा है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो है उस जख्म की पीड़ा अभी तक झेल रहे हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ पीड़ा ही झेलते रहेंगे, या फिर अब किसी किस्म का कोई आयोडेक्स, सियासी आयोडेक्स इस तरह से लगाएंगे कि वो पीड़ा को भी हरेगा, और पीड़ा को हरने के साथ साथ वो उन जख्मों को भी भरेगा। और क्या ये सियासी आयोडेक्स कांग्रेस के रूप में होगा, या फिर कांग्रेस भी उनसे गठबंधन करने को कतराएगी, क्योंकि पहले से उनकी हालत खराब है और हनुमान बेनीवाल को उन्होंने आजाद समाज पार्टी समेत आम आदमी पार्टी की हालत खराब करते हुए देख लिया है। तो कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं, ये भी आने वाले वक्त का सवाल है। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल के पास कांग्रेस को ज्वाइन करने या कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन करने, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के अलावा और कोई विकल्प बाकी रह गया है? क्योंकि भाजपा तो नहीं लगता कि अब इस केस में हनुमान बेनीवाल के साथ सीट शेयरिंग के मेथड पर आ पाएगी। और अगर नहीं आई तो हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं रिचपाल मिर्धा और पूरा मिर्धा परिवार जो है वो अभी भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, जो कांग्रेस के साथ है, और यहाँ ज्योति मिर्धा बीजेपी के साथ हो चुकी है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने दरवाजे हनुमान बेनीवाल के लिए बंद कर दिए, तो अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? क्या आजाद समाज पार्टी उनका वापस से भरोसा करेगी, या फिर वो फिर से आम आदमी पार्टी के दामन में जाएंगे? ये सब कुछ बहुत गंभीर है, क्योंकि राजस्थान का तीसरा मोर्चा पहले साल में तो काफी खिला, लेकिन उसके बाद में वो उस गुब्बारे की तरह फूट गया जो महज कुछ दिनों का मेहमान होता है, उस बुलबुले की तरह फट गया जो महज थोड़ी देर का मेहमान होता है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ करेंगे। लेकिन अभी तो पीड़ा जो है वो बहुत दर्द दे रही है उन्हें। सुनिए एक बार फिर से ये वीडियो, क्या कहा उन्होंने। अभी देखा जब आधा घंटे का तो रिजल्ट आया ना, हनुमान बेनीवाल हारे। अरे मैंने राजस्थान में ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट पढ़े कि अच्छा रहा। मैं तो अंधेरे के अंदर था, कितनी सेवा हर व्यक्ति कर रहा था, और आधे घंटे के अंदर उनका पता लग गया कि कौन मुझे दिल से चाहता, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। ये ईश्वर की शक्ति है। आधे घंटे में मेहनत चलाया नहीं था, चल जैसी भी चली,
चलते लोग तो फटाका छोड़ दिया कहीं छोड़ रहा है खड़का मत खड़का मत आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जब मोटा बचाएगा नाटगा। तो तीसरे मोर्चे के नाम से देखे जाने वाले हनुमान बेनीवाल की यह हालत अब कैसे ठीक होगी, ये आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। या फिर हनुमान बेनीवाल व्यक्तित्व के वो शेर हैं जो किसी तरह से तो लौट कर आ जाएंगे। क्या 19 जनवरी से शुरू होने वाली विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की आवाज गुंजायमान होगी, या फिर वो फिर से लोकसभा का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि अब एक ही शख्स है, वो कहाँ जाएगा, विधानसभा में आएगा या लोकसभा में जाएगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। या अपनी वो संसदीय पारी खत्म करेंगी आरएलपी, या फिर अपनी लोकसभा की पारी खत्म करेगी, क्योंकि दोनों जगह एक शख्स तो नहीं रह सकता। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं। और इन्हीं सभी बातों के साथ आपको मैं अलविदा कहता हूं, लेकिन आप जो सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।